सुना देंगे। माता कहती अब तो सुनानी ही पड़ेगी, अभी तक क्यों नहीं सुनाई? भोले बाबा ने कहा देखिए मैं आपको सुना देता, मैंने आपको कई कथाएं सुनाई हैं, लेकिन आप महिलाओं में एक बुरी आदत होती है, मैं नहीं कह रही, मैं खुद महिलाओं में क्यों कहूंगी, और भोले बाबा ने कहा है। तो भोले बाबा कहते एक बुरी आदत होती है। बोले कौन सी आदत? बोले आप कुछ बात छिपा कर नहीं रख सकती। जहां 4-5 महिलाएं मिली नहीं कि सारी बातें, और ये कथा हर कोई नहीं सुन सकता। क्यों? क्या नाम है इस कथा का? अमर कथा, यानी सुनने वाला अमर हो जाएगा। अच्छा, मैं किसी से नहीं कहूंगी, वादा करती हूं, आप मुझे कथा सुनाइए, ठीक है? तो कैलाश पर्वत की एक ऊंची शिला पर बैठा गया, कल्पतरु वृक्ष के नीचे भोले बाबा कथा सुनाना आरंभ कर रहे हैं। सुनाने से पहले उन्होंने एक ताली बजाई। एक ताली बजाई। तो जितने भी जीव जंतु थे वो सब कैलाश पर्वत छोड़कर जाने लगे। ताली का यही महत्व है। ताली आपको भगवान से जोड़ती है, और भगवान से जुड़ने के बीच जो भी जीव जंतु आपके बीच में आते हैं ना, उन सबको आपसे दूर करती है। सबसे पहली तो सांसारिक चीजें, अहंकार, आलस्य। देखिए अहंकार आपको ताली बजाने, कई बार हम देखते हैं कई बड़े बड़े लोग चीफ गेस्ट बन के आते हैं ना, कोई बहुत धनपति या तंत्री मंत्री आते हैं, जल्दी से ताली नहीं बजाते, शांत बैठे रहते। इसी आदमी को अपने घर पर अपने पोता पोती के सामने उनको हंसाने के लिए ताली बजाने में शर्म नहीं आती, लेकिन कीर्तन या कथा में आकर ताली बजाने में बहुत शर्म आती है। और कोई ज्यादा ही अगर फोर्स कर दे ताली बजाने को, तो इनका एक अपना अलग तरीका होता है ताली बजाने का। है ना? तो ये क्यों है? अहंकार। जो जब तक आप ताली तब तक ठीक से नहीं बजाएंगे जब तक आपके अंदर, जिसके पास अहंकार नहीं होता वो ताली खुलकर, उसको किसी से फर्क नहीं पड़ता कौन पास बैठा है, कौन क्या सोच रहा है, वो मग्न है अपनी भक्ति में। तो ताली आपको अहंकार से दूर करती है। दूसरा आलस्य। अब खाली ऐसे बैठे रहोगे तो झपकी तो लगेगी। तो बीच बीच में इसलिए भी तो भजन गाए जाते हैं कि भजन में आप तालियां इतनी जोश से बजाए कि वो कुछ देर तक आपके अंदर एक ऊर्जा लेकर आए। तो इसीलिए ताली बजाना चाहिए। और तीसरी चीज, कई बार हमारे आसपास ऐसे जीव जंतु बैठ जाते हैं जो खुद तो कथा सुनते नहीं, दूसरे को भी सुनने नहीं देते। हर थोड़ी देर में सुपारी, सौंफ खाई, पानी, कहां रहते हैं, कहां से आए हैं, तो वो खुद भी नहीं सुनेंगे, आपको भी। अब ये कब होगा? जब आप शांत बैठे रहेंगे, जब आप ताली बजाने में मग्न हैं, तो वो आपको परेशान नहीं करेगा, किसी और को परेशान करेगा। इसीलिए ताली बजाना जरूरी है। ताली आपको भगवान के और करीब लेकर आते हैं। तो ताली बजाते ही जितने जीव जंतु थे सब कैलाश पर्वत छोड़कर चले गए। दूसरी ताली बजाते हैं, तो भगवान का त्रिशूल 3 बार कैलाश पर्वत की परिक्रमा कर कर आता है कि कोई छिप कर तो नहीं बैठा। तीसरी ताली बजाते हैं तो सुगंधित हवाएं बहने लगती है, भक्ति में वातावरण हो जाता है। अब भगवान यहां पर कहते हैं कि देखिए
इस कथा में निद्रा रानी भक्त की परीक्षा लेने आती है। निद्रा रानी यानी नींद। आप ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा भी ध्यान इधर उधर हुआ तो। फिर भी महादेव जी ने कहा, सुरक्षा के लिए एक काम करिए, आप हर थोड़ी देर में स्वामी स्वामी कहते रहिए। हम कहानियां सुनाते हैं तो हुंकारा भरते हैं ना, खास करके महिलाओं को पता होगा, व्रत इत्यादि में कहानियां होती है ना, तो बीच बीच में ये हुंकारा है, यानी पता रहे कि सामने वाला सो नहीं रहा। माता ने कहा ठीक है। अब जैसे ही कथा आरंभ करते हैं, उस पेड़ पर एक सूवे का अंडा पड़ा था। सूवा यानी तोता, उसका अंडा पड़ा था। वो उसी वक्त फूटता है, उसमें से एक शुक बालक निकलता है। अब वो शुक बालक भी बैठकर कथा सुन रहा है। थोड़ी देर तो माता ने कथा सुनी। अब यहां पर महादेव जी कहते कहते उन्होंने नेत्र बंद कर लिए। अब वो लीन है भक्ति में, वो कथा कहते जा रहे लेकिन नेत्र बंद कर। और माता ने थोड़ी देर तो कथा सुनी, थोड़ी देर बाद निद्रा रानी की गोद में चली गई। लेकिन फिर भी महादेव जी ने कथा बंद नहीं करी। क्यों बताइए, क्यों? तोते का यह स्वभाव होता है कि वो कोई भी शब्द अगर बार बार सुन ले तो उसे दोहराने लगता है। अब माता तो चुप हो गई। अब वो शुक बालक बैठे बैठे कह रहा है स्वामी स्वामी स्वामी। ये भक्ति की चरम सीमा है कि महादेव जी को उस तोते की आवाज माता की आवाज लग रही है। वो अपनी कथा कहते जा रहे, कहते जा रहे, कहते जा रहे। अब यहां पर अंत में महादेव जी किसी प्रसंगवश नेत्र खोलते हैं। देवी क्या समझा आपने? देवी तो नींद में। भगवान उनको जगाते हैं। माता ने कहा मुझसे गलती हो गई, आप फिर से कहिए, मैं इस बार नहीं सोऊंगी। महादेव जी ने कहा ठीक है, लेकिन अगर आप सो रही थी तो इतनी देर हम स्वामी कौन कह रहा था? इधर उधर देखते हैं, नेत्र ऊपर जाते हैं, पेड़ पर वो सूवे का बालक बैठा है। अब वो सूवे का बालक आगे आगे और हाथ में त्रिशूल लेकर महादेव जी पीछे पीछे। उनको लग रहा है इसने चोरी से कथा सुनी। तो 3 लोग 14 भवन घूम लेते हैं, कोई सहायता नहीं करता। कौन करे, कौन महादेव जी से बैर लेवे? कहते हैं ना कि दैत्यों से संकट आए तो देवताओं के पास जाओ, पर जब देवताओं से ही संकट हो तो किसके पास जाए? किसके पास जाए बताइए? जब देवताओं से संकट आ जाए तो किसके पास जाए? ब्राह्मण देवता के पास। किसके पास? ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं बन जाते। ये भगवान ने 3 जात नहीं बनाई थी, 3 वर्ण बनाए थे कर्म के अनुसार। ब्राह्मणों का काम क्या था? शिक्षा देना। वो गुरु के रूप में थे। उस समय गुरुकुल में केवल ब्राह्मण रहते थे, यानी आपको जीवन में शिक्षा देने का काम कौन करता था? इसीलिए उनको इतनी ऊंची पदवी दी गई थी, ऊंचा स्थान दिया गया था, क्योंकि सबसे ऊपर कौन है? आपके गुरु, जो आपको ज्ञान देते हैं, जो आपको जीवन में कुछ लायक बनाते हैं, कुछ करने लायक बनाते, अपने पैरों पर खड़ा करते, वो सबसे बड़े होते हैं, है ना?
इसीलिए ब्राह्मण सबसे ऊपर माने गए। क्यों? क्योंकि वो आपको ज्ञान देते थे।